लखनऊ में कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कृषि कानून बिल के बारे में उनकी क्या राय है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कब तक चलेगी। अतुल जी, ये बताइए कि कितने दिन से आपकी भूख हड़ताल चल रही है और कृषि कानून बिल पर आपकी क्या राय है। भूख हड़ताल हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई मनीष यादव जी 29 जनवरी 2021 की रात से अन्न जल त्याग कर जो है अनशन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, हमने जो सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल लाया गया है उसके विरोध में 17 जनवरी 2021 से अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चल रहा था। जो कि हम संगठन संयुक्त मोर्चा में भी शामिल है जो दिल्ली में संघर्ष कर रहा है। यहाँ से हमारे लखीमपुर सीतापुर से दसियों हजार किसान साथी हमारा दिल्ली की सड़कों पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राकेश सिंह चौहान जी वहीं किसान आंदोलन में शामिल थे, वहीं संघर्ष कर रहे थे, वहीं एक मार्ग दुर्घटना में घायल हो गए थे जो आज भी अस्पताल में ही भर्ती हैं। उसी सापेक्ष में हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई मनीष यादव जी के द्वारा 17 जनवरी 2021 को यहाँ दशहरी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था, जिसमें 26 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में हम लोग जो यहीं काकोरी में शहीद स्मारक पार्क स्थित है वहां जो हमारे लिए शहीद हुए उन जवानों को हम लोग पुष्प अर्पित कर नमन करने के लिए जा रहे थे। लखनऊ प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोककर, किसान नेताओं को रोककर जबरन जो है भूसे की तरीके से बस में भर लिया गया और अस्थायी जेल भेज दिया गया। जब हम लोग जेल चले गए तो यहाँ हमारे किसान साथी बचे हुए थे, उनको पुलिस ने डंडा फटकार कर यहाँ धरना से भगाकर और यहाँ पर जो हमारा टेंट लगा हुआ था, जो हमारी होल्डिंग लगी थी, बैनर लगे थे, झंडे लगे थे, उनको फाड़ डाला। जब हम लोग वापस आए हैं तो यहाँ पे देखा जब सब उजड़ा हुआ पड़ा है तो हम लोगों ने निश्चय किया कि हम खुली जगह में ही बैठ जाएंगे। खुली जगह में बैठ के जब हम लोग बैठ गए तो एसीपी महोदया यहाँ की आई। हमने उनसे कहा कि जिस तरीके से तिरंगा हमारे देश का सम्मान गौरव है, उसी तरीके से हमारा झंडा किसान का गौरव है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, वो हमारा क्यों फाड़ा गया और हमारी होल्डिंग ली गई है वो वापस कर दीजिए। उनके द्वारा 10 मिनट का आश्वासन किया कि 10 मिनट में आपकी जब्त किया सारा सामान वापस किया जाएगा। 10 मिनट बाद 500-600 पुलिसकर्मी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको फिर पुलिस उठा लेती है। उसके बाद जेसीबी मंगाकर धरना स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया खोद डाला जाता है। आप देख रहे हैं बगल में खुदा पड़ा हुआ भी है। उसके बाद इससे क्षुब्ध होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी ने इससे क्षुब्ध होकर भूख हड़ताल अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू किया था और मांग की गई थी कि जब प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा हमारा वो खोदा गया धरना स्थल बराबर कराकर और वहीं पे हमारा उसी प्रकार से टेंट लगवा दिया जाए तभी मैं अपना अनशन खत्म करूंगा। आप हालत देख रहे हैं, दिन पर दिन बदतर होती हालत चली जा रही थी, लेकिन आप लोगों का सहयोग, किसान साथियों का सहयोग, किसान हमारे संगठन के पदाधिकारियों का सहयोग और पूरे क्षेत्र हिंदुस्तान के किसान नेताओं और किसान साथियों के सहयोग के कारण लखनऊ प्रशासन को झुकना पड़ा और कल यहाँ पे ये जमीन जो खोदा था उसको बराबर कराकर फिर से यहीं पे हमारा टेंट खड़ा कराकर हमारा धरना यहीं पे शुरू कराया है। तो मैं सभी किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, किसान पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के सहयोग से लखनऊ प्रशासन को झुकाया गया है। और मैं पूरे हिंदुस्तान आपके चैनल के माध्यम से अपना देना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से इसी तरह से एकजुट हो जाए और सड़कों पे निकल आए तो 3 काले बिल की क्या बात है। जो भी
किसान विरोधी जो भी कार्य होगा सरकार को झुकना पड़ेगा, उसको वापस लेना पड़ेगा। किसी कीमत पर वो किसानों पर कोई भी कानून थोप नहीं सकते। दिल्ली में भी किसानों पर पथराव हुए, उनके टेंट तोड़े गए, यहाँ भी आपके ऊपर सख्ती हुई, तो इससे क्या लगता है आपका? इससे लगता है जो हमारी मौजूदा सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों की आवाज को दबाने के लिए हर तरीके के वो प्रयास कर रही है। लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ ये और कोई आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन जो है किसी जात धर्म मजहब का नहीं है, किसी बिरादरी की नहीं है। किसान की कोई जात नहीं होती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो बिरादरी का हो, ये सभी का आंदोलन है। और किसान आंदोलन को किसी भी सूरत में सरकार दबा नहीं सकती है, क्योंकि किसानों में वो ताकत है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब किसान अपने घरों से निकलना शुरू हो गया था और अपना डंडा लेके सड़कों पे संघर्ष करने लगेगा था, तो अंग्रेजों को देश से भागना पड़ा था। तो हम इस सरकार की क्या बात करें? जिस दिन किसान सड़कों पर निकलकर संघर्ष करने लगेगा तो ये आताताई सरकार को भागने से कोई रोक नहीं सकता है, इनको भागना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, सरकार क्यों कानून वापस नहीं लेना चाहती, क्या मजबूरी है उसकी? भाई एक चीज ये बताइए, हम कहेंगे जैसे हमारे गांव में कहते हैं ब्रोकर, अभी किसी जमीन पे यहाँ जैसे होते हैं ये जो जमीनें मैंने बेचते हैं, इनको क्या बोलते हैं? नहीं, जो प्रॉपर्टी डीलर। और प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकरों से संपर्क करता है और किसी किसान की जैसे जमीन खरीदता है कर किसान आनाकानी करता है तो ब्रोकर पूरी ताकत लगा देता है, थानों में जाके दरोगा सिपाही से संपर्क करके उसको मजबूर करता है। हमारी समझ से मोदी जी ने वही काम किया है जो अडानी अंबानी से सेटिंग की है, जो उनके उसमें लिया है, अपने चुनाव में लगाया है, उसका एवरेज ये अदा कर रहे हैं, शायद पहले से तय था। इसीलिए मोदी जी मजबूर हैं, इसलिए वो कानून वापस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हमारी समझ कठपुतली के तरीके से काम कर रहे हैं। और उसकी डोर अंबानी अडानी जैसे करीब 15 उद्योगपतियों के हाथ में है। वो जैसे उनको फिरकी का इशारा करते हैं उसी तरीके से मोदी जी काम करते हैं, इसलिए ये कानून वो वापस नहीं ले रहे हैं। सरकार ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम कृषि कानून बिल वापस नहीं। में और कितने दिन आपकी भूख हड़ताल चलेगी? भूख हड़ताल तो था हमारा धरना का इशू, और हमारा जो ये आंदोलन है ये तब तक चलेगा नहीं है जब अगर हमारा ये किसान बिल वापस नहीं लेंगे तो हम सरकार की वापसी कर देंगे। किसानों ने ही उनको इस लायक बनाया है, जब सरकार वापस कर देंगे जो भी इस बिल को वापसी करेंगे उस सरकार को बनाने का काम करेंगे।